जगत का मंगल करने में समर्थ है भगवान का नाम। इसलिए जय हो नाम की, सर्वोपरि नाम है। नाम नाम ये जीवन का सार है। खूब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत और हृदय सहित ये बात कहता हूं, जीवन भर का सार है नाम। जिसने नाम पकड़ लिया परम मंगल हो गया। नाम जापक को कोई अन्य साधन का आश्रय लेना जरूरी नहीं है, केवल नाम। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगसा मा चांडाल ममूक लोक शुलभो वश्यस्य मोक्षश्रिया नो दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते। आहा, कोई जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की। बोले ये राधा नाम आपने सुना, जब शुरू करो, जरूरी नहीं। नो दीक्षाम, अगर सोच रहे हो कि बिना दीक्षा के मेरा कल्याण कैसे होगा, तो सुना ना राधा नाम, पकड़ो, हो गई दीक्षा। नच दक्षिणाम, दान पुण्य दक्षिणा। कल किसी से कह रहे थे, यदि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करते हैं तो 1 रुपया कभी यहां चढ़ाने की जरूरत नहीं, कभी 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारे कर्तव्य कर्म से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और बेईमानी करके लाखों रुपया लाओ, इधर उधर बांटो, तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बहुत विचित्र हाल है। ये दान पुण्य का खाने से ऐसे डरो जैसे जहर से डरते हैं। कई बार कहा है, गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। सबकी भावना बनती कि हम साधु सेवा करें, होती है कि 4 रोटी हम पाते हैं तो 2 पवाएं, ऐसा होता है। ये जो अधर्म का पैसा का भंडारा पवाओगे ना संतों को, तो ये आपस में खोपड़ी फोड़ेंगे, पट्टी बांध करके घूमेंगे। जहां तिलक लगता है वहां पट्टी बंधेगी, जहां एक दूसरे के चरणों में झुकना चाहिए वहां बहनी बिटिया की गाली और थप्पड़ चलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैसे हैं, तुमने जैसा कमा के दिया वैसे ही दो। सुनाया था ना, एक परमहंस जी जंगल में रहते थे, राजा गए, बहुत दिन पीछे पड़े, निमंत्रण दिया, चलो महाराज। महल में गए, प्रसाद पाया। अब वो राज वैभव का प्रसाद, जंगल में आए तो अब उनको गुलरी पिपरी ये सब अच्छा नहीं लगता, कंदमूल फल। बस रास्ते ही देखते कभी घोड़ा दिखाई दे राजा का और निमंत्रण दे दे। आ गया राजा, फिर ले गए तो महल में टंगा था रत्न जटित हार, उठाया और झोली में डाल लिया। जंगल जब वापस चले गए अपनी कुटिया में तो रानी श्रृंगार की ले गई। बोले महाराज मेरा हार गायब है। उनका दास दासियों से पूछो। बोले यहाँ कोई बाहर की दास दासियां नहीं, ये निजी दास दासियां हैं। मेरा हार उनका हार है, वो चुरा के जाएंगी कहाँ? उनको कोई पहनना तो है नहीं। या आपके जो महात्मा जी आए थे यही चुरा ले गए। उनका महात्मा जी क्यों चुरा ले गए? वो तो जंगल में रहते हैं, उनको हार आदि से। बोले पक्का 100% वही चुरा ले। बोले हम आपको नया बनवा देंगे, आप ऐसा दोषारोपण संतों पर ना करें। पर लगा उनको कि हाँ महात्मा जी ही ले गए। 8-10 दिन जब उपवास करते हुए वो खून भस्म हुआ तो झोली उठाई फल मूल लाने के लिए, तो देखा वजन, हाथ में देखा हार। बोले ये कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं हार क्यों ले आया चुरा के? तो ऐसे हार लेकर गए, सभा में कहा मैं चोर हूं, आपका हार चुराया, मुझे दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा महाराज मैं परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाल दिया था, आप सत्य हैं, आप चोर नहीं हो, और उनको अंदर ले गए। राजा ने इसलिए ऐसा कहा कि सबके संतों की प्रति भावना ना खराब हो जाए। एकांत जाके कहा महाराज आप ही हार चुरा कर ले जाते हैं और फिर आप ही वापस लाते हैं, इसका रहस्य क्या है? तो उनका इसका रहस्य तुम्हारा अन्न है। मैं एकांत में कंदमूल फल खाकर भजन करने वाला, तुमने निमंत्रण दिया, राजन्न पाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने चोरी कर लिया। पक्का समझो ये जो अधर्म का दिया हुआ धन है ये तुम्हारे को भी नष्ट करेगा और जिसके पास जाएगा उसकी भी बुद्धि नष्ट करेगा। बहुत दयनीय दशा हो जाती है जब भजन में रुचि नहीं होती, रुपये में दृष्टि होती है और भंडारे में दृष्टि होती है। बड़ी दयनीय दशा होती, बड़ा हृदय क्षुब्ध होता है। फिर आखिरकार यही कहना पड़ता है कि राधे राधे करो, चुपचाप भजन करो, भजन में लगो, कोई बात नहीं, जैसे प्रभु रखें वैसे रहो। बकाया प्रार्थना है जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हो, माधुकरी पालो या जो नमक रोटी बने उससे जीवन यापन करो। ये दूसरों के द्वारा दिए हुए बहुत प्रकार के मेवा पकवान मिष्ठान अगर खाओगे तो आपस में बुद्धि आपकी द्वेष राग करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगी। नच दक्षिणाम, बिल्कुल कड़े रहो। भरण पोषण करने वाली स्त्री जी हैं वो यहां वही भेजेंगी जो पास करके भेजेंगी,
पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कड़ा स्वभाव रखो, तनिक भी किसी से लेने की चाह ना हो, गरज होगी तो विश्वंभर स्वयं अपने आप करेगा, तभी बुद्धि शुद्ध रहेगी। उतना ही हमने देखा है महापुरुषों को भी भंडारे में पाते हुए, बहुत वीतराग परमहंसों के साथ रहे तो ऐसे लिया, उतना ही लिया जो उदर पोषण के लिए जरूरी है, 2 कचौड़ी 2 पूड़ी थोड़ी सब्जी, बस। महाराज ये गुलाब जामुन ना, दक्षिणा ना भाई ना, खप्पर में लिया और गंगा किनारे बैठ के पा रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। उचित जिस दिन उत्तम पदार्थ जो संसार में कहे जाते हैं उस दिन आपका आधा पेट होना चाहिए, लेकिन कोई कोई तो उस दिन ना बाल भोग करेगा ना पानी भी ज्यादा पिएगा, क्योंकि पेट का संध्या से बंद हो जाते हैं किसी किसी के। तो कल है ना भंडारा, तो संध्या से अब वही पा लेंगे, 20 लड्डू 15 गुलाब जामुन ये वो, अब ठास के हैं। अब क्या होगा उनका, जब खून बनेगा तो फिर मारपीट लड़ाई झगड़ा। नाम की ऐसी महिमा है, कह रहे नो दीक्षाम, अगर दीक्षा भी नहीं ली है तो नाम कहीं ना कहीं से तो सुना है, वही राधा जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, तो जो बोल रहे हो गई दीक्षा, नाम दीक्षा इसी को हो गई दीक्षा। नो दक्षिणाम, कोई इसमें ऐसा योग नहीं कि आप गुरु दक्षिणा दीजिए। न च पुरश्चर्याम, इतने माला का पुरस्कार नहीं, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा। और कह रहे हैं आकृष्टीकृत चेतसाम, ये आपका नाम पापों को भस्म करके आकृष्टि, चित्त का आकर्षण कर लेता है। चित्त चोर के चरणों में समर्पित कर देगा नाम, और कोई साधना में इतनी ताकत नहीं। बार बार नाम जप करो। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा, मोक्ष रूपी संसार से मुक्त होने रूपी महान वैभव, इसको वशीकरण तुम्हारे मुट्ठी में दे देगा। मतलब नाम जप रहे हो मतलब मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में है, चाहे वो चांडाल क्यों न हो, नीच कर्म करने वाला क्यों न हो। यदि नाम जप करता है तो समस्त पापों का मूल उच्छेद करके परम मंगल कर देगा। ना इसमें दीक्षा की, ना दक्षिणा की, ना पुरस्चरण की, इनकी कोई जरूरत नहीं। नाम जे ही जिह्वा का स्पर्श किया, मंत्रोयम रसनास प्रगेव फलति, ये पराविद्या है राधा नाम, जे स्पर्श किया सारे पाप नष्ट हो गए, पूर्ण फलप्रदम, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। आकृष्टि ही चित्त का आकर्षण, सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा, सब जगह से आपके चित्त को हटा के एकमात्र प्रभु में लगा देगा। ये नाम आपके हाथ में मोक्ष होगा, नाम आपके हाथ में प्रेम होगा, प्रेम मूल्य नाम है। नाम, हे संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले प्रभु, आपका नाम सर्वोपरि। एक बार जिसकी जिह्वा में ये नाम विराजमान हो गया, राधा राधा हरि हरि, तो जैसे भुवन भास्कर एक बार उदय हुए कि अंधकार का नाश हुआ, ऐसे अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। हे प्रभु, आपका नाम एक क्षण के लिए, क्षणम जिह्वाग्रस्थम तवनु भगवन नाम निखिलम समूलम संसारम कशति कतरत सेव्य मनयो। आहा, एक क्षण के लिए जिह्वा में विराजमान हो गया, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा। तो कह रहे जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित होने पर सारे के सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न, जन्म मृत्यु रूप बंधन, अविद्या का जड़ से नाश करके आपका प्रकाश कर देता है। भगवान भय प्रगट कृपाला उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हंता हंता प्रथयति मतिहास मां सज्जयंती माया माया सित सित समाया मिनी यामिनी व तस्मा दस्मान रवि शशि प्रेमखितो दाम धाम क्षिप्त्वा चक्षुर मुदित मुदिता वंदे बोधान विधेहि। हंता हंता, मारा गया मारा गया, जिसने अपनी इंद्रियों को भोगों में फंसा दिया और नाम जप नहीं किया। हंता हंता, मारा गया मारा गया, दिखाई नहीं दे रहा, मारा गया। मतिहासो मासत जयंती, जो इंद्रियों की जय जितेंद्रियता होनी चाहिए थी वो भोगों में फंस गया, मारा गया। माया माया सित सिता समायामिनी यामिनी, घोर अंधकार माया ने मार दिया। किसको? जो नाम जप ना करके भोगों में समय व्यतीत कर रहा है। जैसे सूर्य चंद्रमा अग्नि को जो तेज देते हैं वो है भगवान, तो भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर तेजस्वी है,
क्योंकि भगवान की भी रक्षा करता है। कृष्णावतार में पढ़ लीजिए, गोपीजन भगवान के नाम से भगवान के अंगों की रक्षा करती है। इसलिए अखंड तत्व ज्ञान जैसी महान पूर्णता को देने वाले नाम को मैं प्रणाम करता हूं। नाम, जो निरंतर नाम जप करता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। हे हरे, अनादिकाल से मैं संसार में भटक रहा हूं, वो आप भी थे और मैं भी था, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। बहुत सुंदर बात है, खुली बात समझ लीजिए। हे हरे, हे हरि, आप भी थे और मैं भी था, और पूरे जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, कभी मेरा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में नाम नहीं था, नाम जप। आज हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, नाम की महिमा बताई है, अब आप छुप नहीं सकते, क्योंकि नाम अनादिकाल से किए हुए कर्म जो जमा है, जो कालिमा जमा है पापों की, उसको छुटा देती। नाम ये जो बार बार जप रहे हैं ना, राधा राधा राधा, ये सब मन की कालिमा। जब हम नाम जप करते हैं, देखो कितने गंदे विचार आते हैं, वो आते नहीं, वो धुलाई हो रही हो, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। नाम रूपी प्रचंड अग्नि सब वासनाओं को भस्म कर देती। प्रभु, आपके नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि पहाड़ के पहाड़ पाप हो। महिंद्राणाम भस्मीकृति गहन संवर्त सिखिनो, महान तेजोमय नाम पहाड़ के पहाड़ जैसे पापों को भस्म करने में ये प्रलया नल के समान है। जैसे प्रलय अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे नाम सारे पाप भस्म कर देता है। प्रभु, जब मैं आपका नाम जप नहीं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, तब ये इंद्रियां अपने अपने गोलकों से मुझे फंसा रही थी। और आज जब आपका नाम जपना शुरू किया ना, थर्रा रही हैं ये सब। हमारा मन नहीं लगता नाम जप करने में, तो नरक में तो लगेगा ना, नहीं वहां भी नहीं लगता, फिर क्या करोगे? अगर नाम जप करना है तो इसको डरवाओ मन को, पक्की बात कहते हैं। नाम में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। फांसी की सजा सुबह होनी थी जैनी को। एक जैनी व्यापारी थे, उनको नरवाहन जी के पार्षदों ने, राजा नरवाहन जी के पार्षदों ने बंदी बना लिया। उनके पास हजारों सैनिक थे, तो युद्ध किया, सैनिक मारे गए, क्योंकि राजा नरवाहन के बड़े बलवान और क्रूरकर्मी योद्धा थे। बंदी बना लिया, जेल में डाला, कहा कर मांगा था तो दिया नहीं, युद्ध किया। अब उसका दंड यह है कि जितनी संपत्ति जब्त की, इतनी संपत्ति और मंगाओ, नहीं तो तुम्हें कल फांसी दी जाएगी। उसने कहा हाई नहीं संपत्ति, तो कहां से मंगाए? तो कहा कल फांसी दी जाएगी। रात में उनको भोजन देने के लिए जो एक कर्मचारी थी, वो गई और कहा, मैं जानती हूं कि तुम निर्दोष हो, पर देखो यहां का बल कानून है और कोई कानून नहीं है। महाबलशाली है नरवाहन जी, उनका परिकर, बख्शेगा नहीं, कल तुम्हें फांसी होगी। और उसके होश उड़ गए। कल होगी? बोले कल दिन में तुम्हें नहला धुलाकर फांसी दी जाएगी। बोले कोई उपाय बचने का है? बोले एक उपाय पक्का है, पक्का। क्या? बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जोर जोर से बोलना। अभी जब मैं निकल जाऊंगी भोजन दे के, जोर जोर, अगर ये आवाज तुम्हारी नरवाहन जी के कान में पहुंची तो बच जाओ। देखो नाम का प्रताप। भला किसी की फांसी की सजा होने को कह दिया जाए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो बच जाओगे, तो कितनी जोर से बोलेगा? हृदय से बोलेगा, जोर जोर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि। ऐसी आर्त भाव नरवाहन जी के कान में पड़ा कि मेरे गुरु जी का नाम और मेरे इष्ट का नाम, गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो इष्ट राधा वल्लभ, नाम की ध्वनि की तरफ बढ़े। जब वहां जेल में पहुंचे तो देखा, रे तो मेरी कैद में। खुलवाया, जाके प्रणाम किया, प्रभु मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे गुरु भाई हो, क्षमा कीजिए, कभी गुरु जी से चर्चा मत करना। और वो तो सदैव भजन में रहते थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। किस अपराध से इनको बंदी बनाया गया, पूरी बात बताई गई। बोले सारी संपत्ति दो और भी भेंट दो, और हाथ जोड़ा, कहा कभी मेरे गुरुदेव से मत कहना। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां इतना मुझे प्रताड़ित किया जाए, इस नाम के बल से मुझे सम्मान, संपत्ति, जीवन सब कुछ वापस मिल गया। वो मां भागवत बन गए। यहां कह रहे हैं कि जब हम नाम जप नहीं करते थे तो जो इंद्री चाही मुझे फंसाती चली गई, आज नाम जप किया तो सब
सही मार्ग में चल। जिन लोगों की शिकायत रहती है ना, अरे नाम जप में मन, भाई तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता है कि तुम अभी जीवित रहकर भोगों में सुख खोजना चाहते हो। अगर तुम्हें मृत्यु का भय हो जाए तो देखो कैसे नाम पुकारोगे। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके अंदर ये भय बैठ गया है कि मरना है, जाना है यहां से, तो हर समय वो नाम जप करते रहते, क्योंकि जाना है, कभी भी जा सकते हैं। बड़े भाग्यशाली हम तो कह रहे, क्योंकि जाना तो सबको है, तैयारी वो नहीं कर रहे। जो तैयारी कर रहे हो धन्य भाग है। प्रभु आप ऐसी कृपा कर दो कि आपका नाम हमारी जिह्वा में बस चलता रहे निरंतर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवित। जितने अभद्र अमंगलकारी हैं ये सब अहम पर आक्रमण करते हैं। जब अहम समर्पित हो जाता है, दैन्य होता है, कहीं कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि दैन्य पर आचार्य गुरु इष्ट की विशिष्ट कृपा होती है। श्री भगवत ऋषि जी कहते हैं, अब तो प्रिया प्रीतम की यही बानी पड़ गई है कि अगर वो जल भी पीते हैं तो अपनी नित्य सहचरी के कर कमल से, अर्थात हमारे प्रिया प्रीतम का भोग राग सेवा अधिकार तभी प्राप्त होता है जब हमें सबसे ज्यादा प्रिया प्रीतम लगने लगे। सामग्री तो उनके थोड़ा भजन करने पर भी छोटे मोटे आकर्षण भले बने रहें, नहीं तो इस लोकांतर के भोगों का कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर प्रिया प्रीतम के हृदय में भला इन भोगों का महत्व क्या होगा कि आप रबड़ी रसगुल्ला ये भोग लगाएं तो प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो गए? नहीं, उनकी प्रसन्नता का हेतु है आपके हृदय का अपनापन। यदि वो अभी जितेंद्री नहीं हो पाया, बड़े अवगुण हैं, दोष हैं, और उसके हृदय में इतनी बात है कि प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। प्रियालाल केवल अपनापन देखते हैं। अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जानी, राई के संभजन को मानत मेरु समान। अपनापन बहुत जोर की बात है। बस प्रिया प्रीतम पराये जैसे लगे तो आप खूब 56 भोग लगाओ, आपका पुण्य बनेगा, उसका फल मिलेगा बहुत अच्छा, पर प्रिया प्रीतम का प्रेम नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। प्रिया प्रीतम का प्रेम अपनेपन से मिलता है। मेरे प्रियालाल, बलिहारी उस हृदय की जिसने सब जगह से अपनापन हटाकर प्रियालाल के चरणों में अपनापन कर लिया। राधा मेरी स्वामिनी का नाम, श्याम सुंदर मेरे प्रीतम का नाम, मेरे प्यारे प्रभु हैं युगल सरकार, ये हृदय में आना चाहिए। फिर आप भाव से जल भी दें, बहुत तृप्त हो जाएंगे, इतने से प्रियालाल तृप्त हो जाएंगे। ये जब तक बुद्धि चल रही है जगत में, जब तक अपनी कुछ बुद्धिमानी है, कुछ अपना कर्तृत्व भाव है, भोक्तत्व भाव है, प्रेम बहुत दूर है। साधना होना और प्रेम होना ये बहुत अंतर की बात है। झलकता है, साधन का बल झलकता है, प्रेम पहचाना नहीं जा सकता। जब तक हृदय में प्रेम नहीं, तब तक ये हृदय की गुप्त गुहा में विराजमान प्रेम को कोई बाहरी लक्षणों से नहीं जान सकता। रोना है या और कोई प्रेम के भाव जो दिखाई दे रहे हैं वो किसी अन्य कारण से भी हो सकते हैं। प्रियालाल का प्रेम ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अन्य कारण भी। केवल रोने से, आंसुओं से ही प्रेम की पहचान नहीं होती। कितने ऐसे उच्च दशा को प्राप्त महाभागवत जन एक बूंद आंसू नहीं गिरेंगे और निरंतर प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए हैं। तो आचार्य चरणों के आश्रय से प्रेम प्राप्त होता है। भगवत ऋषि जी कह रहे, अरिपान करें दृग बारु निरूप, छके अति घूमत नेह भरे, भरी कै उमंग अनुराग सने, मन प्रेम सरोवर माझ परे, परखे बहुरत्न अमोल घने, ताहा दंपति संपत्ति ले उबरे, बलि बाके बिहारी बिहारिन की,
उर श्री हरिदास के आनी अरे। उपासक जब कमर कसता है अपने उपास्य देव की प्राप्ति के लिए। कल एक प्रश्नकर्ता कह रहे थे एकांतिक में, आप कहते हैं भगवत भक्ति में चलने पर बड़ी बड़ी आकर्षणमयी वृत्तियां आती हैं या प्रतिकूल वृत्तियां आती हैं। मेरे जीवन में तो कोई नहीं है, ना कोई अनुकूलता, ना कोई प्रतिकूलता, ना कोई दुख, ना कोई। बड़ी ऊंची स्थिति। हमने देखा, दर्शन किए, उनके प्रणाम किया मन से। रंग नहीं आया भक्ति का। अभी जो रंग आना चाहिए, अभय, निश्चिंतता, निशोकता, विपरीत भावना का त्याग, ये सब अभी बहुत दूर नगरी है। ऐसा यही बात किसी निज जन ने कहा था, तुम कहा भी प्रश्न की धरा से नीचे थोड़ा ऊपर आना, फिर हमें बताना। जब चढ़ाया गया उस धरा पे तो कह पड़े कि कितनी भारी समस्याएं हैं, कैसे निकले। ऐसे निकलो, निकलने की युक्ति भी श्री जी देती है। जब कोई उपासक सच्चाई से इस मार्ग में चलता है तो प्रलोभन या भय, ये दो चीजें आ जाती हैं। पक्का माने, कदम कदम पे दुख बिछा हुआ है, बिछा हुआ है, पर आपको उस दुख को रौंदते हुए चलना है। या कदम कदम पे सुख बिछा हुआ है, आपको भोगना नहीं। आपका लक्ष्य श्यामा श्याम, राधा राधा, उसे भी रौंदते हुए जाना है। न दुख रोक पावे न सुख रोक पावे। परखे बहुरत्न अमोल घने। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, विविध प्रकार का भागवतिक वैभव। बोले परखे, इनको देखा, लेकिन ये सब असार निकले। सार क्या मिला? सार संपत्ति, बोले श्यामा श्याम। तहां दंपति संपत्ति लय उबरे। डुबकी लगाई प्रेम सरोवर में तो घेर लिया रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहिए, क्योंकि वो अधिकार होता है। आप चाह कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी नहीं है, और जब अचाह हो जाएंगे तो आप अधिकारी हो गए। सब भागवतिक वैभव आपको घेर लेगा। जो दंपति संपत्ति लेकर के निकले, प्रेम सरोवर में मारी डुबकी, मन प्रेम सरोवर मांझ परे, तो ये मिलेगा। रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहिए भोगो लो। नहीं, मन प्रेम सरोवर मांझ परे जो डुबकी लगाई तो परखे बहुरत्न अमोल घने। देखा सब, रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन ये सब टिके नहीं प्रेम के आगे। प्रेम की कसौटी में ये कोई खरे नहीं उतरे, सबको छोड़ दिया। और बोले तहां दंपति संपत्ति लय उबरे। संपत्ति हाथ लगी, श्यामा श्याम। श्यामा श्याम के सिवा न कोई सिद्धि, न कोई निधि, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, कुछ नहीं, केवल प्रिया प्रीतम। तो क्या बोले? अरि पान करें दृग बारु निरूप, छके अति घूमत नेह भरे। अब नेत्र प्रेम भरे, नेत्रों में श्यामा श्याम की रूप माधुरी बस गई। ये सब सहज होता है, सहज। केवल नाम जप करते हुए असत आचरण त्याग कर अपने आराध्य देव के अनन्य हो जाओ, गुरुदेव के, आचार्य देव के। कहीं एक पकड़ लो, पूरा चद्दर है, एक कोना पकड़ लो, पूरा चद्दर आ जाएगा। गुरु को पकड़ लो, आचार्य को पकड़ लो, इष्ट को पकड़ लो, धाम को पकड़ लो, ये सब आ जाएगा। एक ही है, कहने को विविध नाम है। जब कोई भी रिद्धि सिद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वीकार नहीं किया तो रूप बस गया श्यामा श्याम का। और रूप बारुनी कहा है, रूप रूपी मदिरा उन्मत्त कर देने वाली है। न रात में नींद, न दिन में चैन, आठों पहर परमानंद में डूबा हुआ प्रेम की भारी विकलता, ये साधन वादन से नहीं। ये आचार्य अनन्यता, गुरु अनन्यता, बस उनके वचनों पर पूर्ण समर्पण, कृपा कोर हुई, ज्ञान चक्षु खुले, संपूर्ण भोगों से वैराग्य, और जो हमारे थे वो याद आ गया, श्यामा श्याम। स्मृति जागृत हो गई, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब हाय हाय मच गया, अनंत जन्मों से मैं अपने स्वामी से विमुख होकर कितना भटकता रहा, अब नहीं, अब नहीं। आचार्य कृपा जे हुई रूप ही रूप। ऐसा प्रियालाल का रूप है,
मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगने लगता है इनके रूप के आगे। देखो ये तो नवनिवृत्त निकुंज बिहारी हैं। जब अवतार लेते हैं यही राम रूप में, तो जनक जी श्री सुखदेव जी के गुरुदेव हैं, वो कह रहे हैं कि इस रूप का कैसा चमत्कार है कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख में तदाकार हुआ मन राम रूप में आसक्त हो रहा है। जो सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी ब्रह्म का आनंद लेने वाला, वो ब्रह्मानंद से हटकर रूप आनंद में। फिर निकुंज बिहारी श्यामा श्याम का जो रूप है वो तो अद्भुत प्रेम रूप। तो अरिपान करें दृग बारो निरूप, छके अति घूमत नेह भरे। श्री युगल सरकार नेत्रों में बस गए। इनके रूप का आशव, बड़ा नशा है प्रिया प्रीतम के रूप में। बस उनकी कृपा से एक बार नेत्रों में झलक जाए, पर वो झलकने की स्थिति चाहिए, प्रबल आशा, प्रबल चाह। एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया एकांत में कि पूज्य राधा बाबा ने कहा प्रभु के दर्शन की भी चाह नहीं करनी। उनका देखो, कक्षा 1 का विद्यार्थी यदि पीएचडी की बात पकड़ेगा तो समझ नहीं पाएगा और वहां पहुंच नहीं पाएगा। देखो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं और वो निरंतर ऐसे सूक्ष्म साधन में प्रवेश पा चुके हैं जो अचाह स्थिति प्रकट करता है। हमको वहां तक पहुंचना है तो असत चाह को मिटाने के लिए पहले सद चाह, असद आचरण मिटाने के लिए सद आचरण। जब सद आचरण सद चाह तो हृदय निर्मल हुआ। तो निर्मल और एकाग्र अर्थात निर्मल और शांत जल में जैसे नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे अचंचल अंतःकरण और पाप रहित अंतःकरण में परमात्म तत्व का अनुभव होने लगता है स्वतः। ये छाती की बात कह रहा हूं, स्वतः अनुभव होने लगता है। बाबा बहुत ऊंची स्थिति में है। अब वो कह रहे हैं भाव में बाहर आकर बाह्य दशा में कि भगवान के मिलन की भी चाह ना रखो, ऐसे भजन में डूबो। पर आप जरा चरित्र पढ़ के देखो, श्री कृष्ण का नित्य श्रृंगार करते हैं पर वो हृदय से नहीं लगाते। तो रोज चाह करके बाबा तापित होते हैं कि प्रीतम का श्रृंगार करती हूं पर प्रीतम मुझे आलिंगन क्यों नहीं कर रहे। प्रसंग याद है ना, महापुरुषों ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो, नहीं फंस जाओगे। भगवत मिलन की चाह नहीं करोगे तो भोग मिलन की चाह मिटेगी किससे? भगवत भजन की चाह नहीं करोगे तो संसार की वस्तु व्यक्ति स्थान की अनुकूलता की चाह कैसे मिटेगी? भजन करो, भजन की चाह बढ़ाओ, भगवत मिलन की चाह करो, इतना चाह करो कि रोना आ जाए, तड़पना आ जाए, कुछ अच्छा न लगे। ये महापुरुषों की बातों को किसी संत महापुरुषों से ही पहले समझ लो। यदि वो उपस्थित है तो उनके पास जाके, नहीं तो उसी कोटि के, नहीं तो फंस जाओगे कि बाबा ने तो कहा भगवान की प्राप्ति की भी चाह नहीं करनी और यहां भोगों की चाह में हर समय हम फंसे हुए। अरे कांटे से कांटा निकालो, दोनों कांटा फेंक दो। कांटे से कांटा निकालो, दोनों फेंक दो। चाह से चाह को निकालो, दोनों चाह हटा दो। अचाह ये स्वरूप स्थिति है, ये बोध स्थिति है। संतों के वचनों को समझने के लिए बहुत भजन चाहिए। बिना भजन के संतों के वाक्यों को समझ लेना संभव नहीं। आप अपनी मलिन बुद्धि से संतों के वचनों को तौले तो जैसे हीरा जवाहरात कबाड़ तौलने वाले तराजू में नहीं तौला जाता, ऐसे ही पांच भौतिक रचना के भोगों का चिंतन करने वाली बुद्धि, सच्चिदानंद में स्थित बुद्धि से जो निकला हुआ वचन है उसको नहीं समझ सकती। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां इनको ना स्वीकार करके प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को स्वीकार किया, उस महापुरुष के नेत्रों में प्रियालाल बस जाते हैं और बोले रूप का रसासव आशव, मादकता बढ़ाने वाला प्रियालाल का रूप रसासव और घूर्णित ने हर समय झूमते रहते हैं। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही बेदिनातो, कोई स्मृति नहीं। फिर अपने रस मातो, अपने कौन? प्रियालाल। उनके रस में मत घूम रहा है, न देह की फिक्र है, न लोक रीति, न कुल रीति, न वेद रीति, साफ से परे स्थिति प्रेम की।
बोले इन दोनों के प्रेम रंग में रंगे हुए सदैव प्रेम सरोवर में डूबे रहते हैं रसिक महापुरुष जन, आचार्य जन। इनकी शरण ले लो तो इसी प्रेम समुद्र में आप भी डूब जाओगे। कैसे शरण ले? बोले रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। अपन पो खोए। देखो, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक अपने को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ये बात मान लीजिए, मर जाओगे। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे नाथ करो जब दया। वो दया तब करते हैं जब सबसे संबंध तोड़कर एकमात्र उनसे संबंध जोड़कर छुप के रहो। ऐसे रहो कि आप कोई खास नहीं हो। ये कैसे तुमने कह दिया कि हम करोड़ों की संपत्ति के व्यापारी हम छोड़कर आए? कैसे वीडियो बनवा लिया, कैसे डाल दिया तुमने? तुम्हें छुप के रहना चाहिए, तुम्हें कोई जान ना पावे। 4 रोटी मांगो, खाओ, पड़े रहो, निरंतर भजन में डूबो, प्रियालाल के रस में डूबो, या गुरुजनों के द्वारा पोषण हो रहा तो भजन में डूबो, दूसरा कोई जान ना पावे। नहीं, वो अहंकारी जीव लादे घूम रहा है कि मैं करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आया। किसको छोड़ा? अरे इससे तो अच्छा था नाटक ना करते, उस संपत्ति में रहते तो भगवान की तरफ चित जाता। अब चित्त में बस गया कि मैं करोड़ों की संपत्ति छोड़कर, मुझे भिखारी मत समझो, मैं करोड़ों का व्यापार छोड़कर आया हूं प्रियालाल के लिए, कुछ नहीं। बात हमारी समझ लो, तो नहीं तो अहंकार में पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर कान में सुनाई दे रहे हो शब्द, ना सुनाई दे रहे हो तो भगवान जाने। पकड़ो बात को। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक छुप कर रहो, और जब जीत चुके तो जयति जयति जग उच्चरे, फिर किसी की ताकत नहीं तुम्हें भ्रष्ट कर सके, तुम्हें गिरा सके। नहीं, छुप के भजन करो। यहां छुपने की जगह छपाने की बहुत इच्छा हो रही। अगर गोपाल जी का स्नान भी होता है तो पूरा वीडियो के अंतर्गत हो, क्योंकि सब जाने गोपाल जी का प्रदर्शन करके रुपया मिल सकता है, ठाकुर जी का प्रदर्शन करके रुपया मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। वाह वाह, कितने गोपाल जी के तुम सेवक हो, कितना सुंदर भोग लगाते हो। क्या सब वीडियो के लिए ही है? हमारा श्री जी का, ठाकुर जी का प्यार दुलार वीडियो के लिए है, हमारे आंसू वीडियो के लिए है, हमारा वैराग्य वीडियो के लिए है। तो भैया फिर इससे अच्छा तो अभिनय करते। अभिनय में तो बहुत अच्छा है, कम से कम नाटक तो नाटक ही बन करके हो रहा था, यहां तो सत्य को नाटक कर रहे हो। नहीं, संतों के वचन, कुछ भगवत चरित्र, भागवत चरित्र जिनसे जगत सुने मंगल हो, लेकिन अपने एकांतिक प्रभु की स्नान, भोग, राग, विनय, उनके लिए अपने भाव, इनको तो गुप्त रखो। नहीं रह क्या जाएगा? केवल वीडियो ही रह जाओगे, कुछ नहीं, तुम भी वीडियो बन जाओगे। अगर वास्तविक भगवत मार्ग का आनंद लेना है तो अपनपो को हारना होगा। यहां भगवत ऋषि की कह रहे हैं, रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। रहे अपन पो खोए, ध्यान दीजिए, रहे अपन पो खोए, द्रवै तब हरि गुरुदेवा, द्रवै तब हरि गुरुदेवा, अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। संचित क्रिया प्रारब्ध कर्म दुख जाय सबे मुचि, भगवत रसिक कहाए क्रिया त्यागे अपनी रुचि, क्रिया त्यागे अपनी रुचि। ये समझ में नहीं आया? नहीं, मन माने। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। प्रभु के लिए हमारा क्या प्रेम है, ये वीडियो में हमें अच्छा नहीं लगता। पैसा कमाने के लिए वीडियो ही नहीं है, बहुत और उपाय है। रिक्शा चलाते हैं, दिन भर मेहनत करके 1000 रुपया 800 कमाते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, वृंदावन वास करते हैं, सुबह से लेकर रात्रि से 1 बजे से लेकर सेवा में लगे, 2-4 घंटे रिक्शा चला लिए, 1500 कमा लिए। हम प्रणाम करते हैं, उनको हृदय से प्रणाम करते हैं। परिवार का पोषण कर रहे हैं, किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं, और ऊपर से सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। कोई नहीं जानता, तिलक कंठी धारण की हुई आराधना करते हैं, मेहनत करके पैसा कमा लिया और वृंदावन वास कर रहे हैं। बहुत उत्तम कोटि
जगत करता प्रभु को रिझाने चले हो और जगत को रिझा रहे हो। क्या दे देगा जगत? रुपया पैसा भेंट सामग्री संसार की। कल इसीलिए एक महत जन आए, उठाओ इनको बांट दो। दोबारा हाथ जोड़ के प्रार्थना, कभी गेट के अंदर मत लाना इनको। हम बिकने के लिए नहीं बैठे और तुम खरीदने की ताकत नहीं रखते हो। हम जो कह रहे हैं वैसा तुम आचरण करो, बस इसके लिए है ये मार्ग, केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। यहाँ इतना समय नहीं कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें या हम मनोरंजन के लिए बैठे कि हमारा मनोरंजन हो शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग से, नहीं। रुचि ले सुचि सेवा करे, बहुत जोर की बात है, आचार्य कृपा उसी को प्राप्त होती है। सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। अपना महत्व, अपना अहंकार जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे समर्पण का मतलब होता है कपड़ा मिल गया, अब इसे माथे में बांधें, किसी को दे दें, किसी भी सेवा, पोछा लगाने लगे। आपको ये नहीं होना चाहिए मेरे दिए हुए वस्त्र का पोछा लगाया जा रहा है या सिंहासन में चढ़ा दिया गया, कुछ मतलब नहीं। आपको दे दिया, आप हमारा तन मन प्राण सर्वस्व आपका है गुरुदेव। अब आप आज्ञा कीजिए, रुचि लय सुचि सेवा करें। सेवक किसे कहते हैं? जो सेव्य की रुचि को लेकर सेवा करे। सब सेवा करने की भावना रखते होंगे उपासक जन, भक्त जन, पर अपनी रुचि से सेवा करते हैं। और यहां सेवक कहिए सोए, जो रुचि लय सुचि सेवा करे, पवित्र निष्काम गुरुदेव की, इष्ट देव की रुचि लेकर सेवा करना, तन उनकी आज्ञा में क्रिया में समर्पित करना, मन उनकी आज्ञा के अनुसार संकल्प होना, धन श्वास रूपी धन। हम रुपया पैसा का महत्व तो बिल्कुल नहीं, ये कूड़ा करकट है। जिंदगी में कभी इसका महत्व नहीं रखा, ना गुरु कृपा से रहेगा। हाँ, 4 साधक है, बिजली बिजली चल रही तो प्रारब्धवशात आ जाए, चलो भाई ठीक है, वो लग रहा है, महत्व नहीं इसका, कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट है, कुछ महत्व नहीं इसका। इसका महत्व हो गया तो श्री जी का महत्व नहीं रहेगा, श्री जी का महत्व हो गया तो इसका महत्व रह ही नहीं सकता। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा। श्री जी के चरणों का महत्व जब जागृत होता है तो ब्रह्मा का पद भी घास फूस नजर आता है। सुरपति